हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही टेस्टी चटपटा चना मसाला बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो चने लिए हैं। चनों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छी तरह से चनों को आपने धो लेना है। तो ये देखिए चनों से डबल मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और अच्छे से मसल के इसको धो लीजिए ताकि बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो या फिर केमिकल की पॉलिश हो, अच्छी तरह से वो निकल जाए। तो 3 पानी से चनों को मैंने धो लिया है। इसके बाद आपने इनको भिगो के रखना है। टाइम है कम से कम 8 घंटे तक भिगो के रखिए, टाइम नहीं है। गर्म पानी में भिगो दीजिए, 1 घंटे तक चने अच्छी तरह से फूल जाते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने चनों को 8 घंटे तक भिगो के रखा था और चने अच्छी तरह से फूल चुके हैं। इसके बाद आपने इनको बॉयल करना है। चनों को अच्छे से भिगो के रखेंगे ना, चनों को बॉयल करने के लिए टाइम कम लगता है। तो यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर में चनों को बॉयल कर रहा हूँ क्योंकि चने पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। इसमें आपने नमक ऐड करना है, आधा छोटा चम्मच नमक ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है, इससे आपके चने ना 2 ही विसल में पक जाएंगे और अच्छे सॉफ्ट भी होंगे। 2 आप इसमें बड़ी इलायची ऐड कर दीजिए, अच्छा फ्लेवर आएगा खड़े मसालों के साथ बॉयल करेंगे। 1 तेज़पत्ता, 1 आपने दालचीनी का टुकड़ा ऐड करना है, 2 छोटी इलायची और 4 से 5 आप इसमें लौंग ऐड कर दीजिएगा। और 1 पीस मैंने इसमें जवित्री का ऐड किया है। ऊपर से कवर कर दीजिए। 1 विसल आपने हाई फ्लेम में लगवानी है और 2 विसल आप इनको मीडियम फ्लेम में पकने दीजिए। कम से कम 18 से 20 मिनट लगेंगे पकने में। और 5 देखिए मैंने यहाँ पे मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। प्याज को आपने फाइन चॉप कर लेना है। तो 1 किलो चने बना रहे हैं, 300 से 400 ग्राम प्याज का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, इससे ग्रेवी अच्छी बनेगी। और देखिए प्याज में इस तरह से आपने कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद प्याज को 1/2 कीजिए और 1/2 करने के बाद प्याज को देखिए इस तरह से आप फाइन चॉप यहाँ पे कर सकते हैं। आप पीस के डालना चाहें प्याज को तो पीस के भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो सारे प्याज की कटिंग आपने इसी तरह से कर लेनी है। इसके साथ में आपको टमाटर चाहिए होंगे। तो 500 ग्राम मैंने टमाटर लिए थे और टमाटरों को आपने ना ग्राइंड करके ऐड करना है। इसके साथ में 1 चम्मच आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से चनों की ग्रेवी में एक अच्छा कलर निकल के आएगा। तो क्या देखिए इस तरह से आपने टमाटरों को पीस के यूज़ करना है यहाँ पे। अब आपको मसाले भी दिखा देता हूँ क्या क्या मसाले आपने यूज़ करने हैं। 1 छोटा चम्मच आप यहाँ पे बाउल में हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए। 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 2 छोटे चम्मच आपने धनिया पाउडर ऐड करना है। धनिया पाउडर का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा कीजिएगा। 1 छोटा चम्मच आप इसमें ना जीरा पाउडर ऐड कीजिए। भुना हुआ जीरा पाउडर डालना चाहे भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। 2 छोटे चम्मच आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी को आपने रोस्ट करके नहीं डालना है, इसी तरह से डालिएगा। और 1 छोटा चम्मच आप इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिए। होममेड गरम मसाला पाउडर का यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। और 1 कप आपने मसालों में पानी का ऐड करना है। पानी के साथ मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इससे क्या होगा, पानी के साथ मसालों को 10 मिनट तक मिक्स करके रखेंगे, मसाले अच्छे से फूल जाते हैं, अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाते हैं। यहाँ मैंने एक लगन ली है, उसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो 100 ml मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल ऑयल का यूज़ किया, अब सरसों के तेल का यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से खड़े मसाले आपने यहाँ पे तड़के में भी यूज़ करने। 1 तेज़पत्ता, 1 से 2 स्टिक आप इसमें दालचीनी ऐड कीजिए। 2 आपने इसमें ना छोटी इलायची ऐड करनी है। 3 बड़ी इलायची, 4 से 5 आप इसमें लौंग ऐड कर दीजिए। और 1 छोटा पीस आपने इसमें जवित्री ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें ना साबुत जीरा ऐड कर देना है। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मसालों को हल्का सा गर्म होने दीजिए, फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। तो जो मैंने बॉईल करते टाइम खड़े मसाले ऐड किए थे ना, उनको हम निकाल देंगे और इनको हम ग्रेवी के साथ ही पकाएंगे ताकि अच्छा फ्लेवर आए, जो हमारा चना मसाला बन के तैयार होगा। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो ये देखिए प्याज को अच्छी तरह से मैंने पका लिया है। 2 बड़े चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छे से पका लीजिए ताकि इसका जो कच्चा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है ना, वो यहाँ पे कम हो जाए। तो देखिए पेस्ट भी पक चुका है। अब आपने जो मसालों का पेस्ट बना के रखा था ना, पानी के साथ मिक्स करके रखे थे, वो ऐड कर देने हैं। और थोड़े से मसाले बाउल में चिपके रह जाएंगे, उनको पानी डाल के मिक्स करके डाल दीजिए। अब आपने मसालों को भी लगभग 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे पका लेना है। और गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है। पहले मसालों को पकाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर निकल जाएगा ग्रेवी में। कि देखिए मसालों ने पकने के बाद यहाँ पे ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अगर आपके पास टमाटर ना हो तो टमाटरों की जगह आप दही का यूज़ भी कर सकते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। तो ये देखिए टमाटरों का जो पेस्ट था वो भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है और साथ में इसमें नमक ऐड करेंगे। तो 1 छोटा चम्मच भर के मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने टमाटरों को तब तक पकाना है जब तक टमाटर पकने के बाद यहाँ पे ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दें। तो अब देखिए क्या ज़बरदस्त यहाँ पे ग्रेवी बन के तैयार हो चुकी है। इस तरह से आपने एक साइड में ग्रेवी बना लेनी है और दूसरी साइड में आप चनों को पकने दीजिएगा। ये देखिए चने भी हमारे बॉयल हो चुके हैं। 20 मिनट तक मैंने इनको बॉयल किया था और स्टीम नहीं निकालनी है। अब हमारे चने देखिए अच्छे सॉफ्ट यहाँ पे हो चुके हैं। तो इस तरह से चनों को आपने बॉईल कर लेना है। और ये 5 लीटर का कुकर है, इसमें 1 किलो दाल है, चने बॉईल हो जाते हैं यहाँ पे।
अब ये भी पता होना चाहिए कि 5 लीटर के कुकर में कितनी दाल बॉईल कर सकते हैं, 2 लीटर के कुकर में कितनी दाल बॉईल कर सकते हैं। तो ये देखिए 3 लीटर भर के यहाँ पे मैंने चनों की ऐड कर दी यहाँ पे, और जो खड़े मसाले दिख रहे हैं ना उनको हम निकालते रहेंगे। अब ये जो चने मैंने इसमें ऐड किया ना, इनको आपने मैश करना है, पीस के कभी नहीं डालना है। ग्रेवी बनाने के लिए मैश करेंगे, बहुत ही बढ़िया आपकी ग्रेवी थिकनेस आएगी और अच्छा टेस्ट भी आएगा ग्रेवी में। ये देखिए अब हमारी ग्रेवी जो है यहाँ पे डबल हो चुकी है। जितनी हमने ग्रेवी बनाई थी, थोड़े से चने मैश किए ना, उससे ग्रेवी में एक अच्छी थिकनेस आ जाएगी। और जो चने बचे हुए थे वो भी आपने इसमें ऐड कर देने हैं। अब आपने ना गैस की फ्लेम हाई कर देनी है और हाई फ्लेम यहाँ पे चनों को पकाना फिर से शुरू कर देना है। कम से कम 5 से 7 मिनट तक चनों को आपने ना मसालों के साथ यहाँ पे पकने देना है, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो चनों के अंदर तक अच्छी तरह से आ जाए। और ये देखिए खड़े मसाले जो ऊपर दिख रहे हैं ना, इस तरह से आप चम्मच की सहायता से इनको ना निकाल लीजिए, ताकि जब हम इनको सर्व करें तो खाने में मुंह में ना आए। इनका जो फ्लेवर है ग्रेवी में यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आपकी ग्रेवी चनों के साथ पकती जाएगी, उसका कलर जो है वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे आपको चना मसाला वगैरह डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो क्यों? क्योंकि हमने जो चने मैश किए ना, उससे अपने आप ही चनों का ग्रेवी में टेस्ट आ जाता है। तो ये देखिए ये हमारा चना मसाला जो है यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ना एक छोंक का तड़का लगाएंगे, उससे इसका जो फ्लेवर है पूरा फ्लेवर चेंज हो जाएगा। आपने एक पैन लेना है, उसमें ना घी ऐड करना है, देसी घी का यूज़ कीजिएगा। 1 बड़ा चम्मच देसी घी ऐड किया है। थोड़ी सी आपने इसमें हींग ऐड करनी है, डाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। और 1 छोटा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कीजिए, जीरे को आपने यहाँ पे चटकने देना है। और साथ में आपने इसमें ना अजवाइन ऐड करनी है, 1 छोटा चम्मच आप इसमें अजवाइन ऐड कर दीजिए। क्योंकि केवल हम चने वगैरह खाते हैं, गैस्ट्रिक होती है, पेट में दर्द हो जाती है, तो थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएंगे जो चने हैं। और आधा चम्मच आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर ऐड किए यहाँ पे मैंने। अच्छे से मिक्स कीजिए और जल्दी से छोंक लगा दीजिए। जो तड़का ना जलना नहीं चाहिए यहाँ पे। और इस तड़के को अच्छे से चनों के साथ आपने ना मिक्स कर देना है। लास्ट में थोड़ा सा ऊपर से आप यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कीजिए। और इस चना मसाला को ना चाहे भटूरों के साथ सर्व कीजिए, रोटी राइस नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।